मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का विरोध करने वाले कैलाश यादव और प्रदीप तिवारी ने आरोप लगाया है कि हेमंत सरकार की ओर से पक्षपात किया जा रहा है। न्यायपालिका भी अब सरकार के इशारे पर चलती है। यह झारखंड में लागू होता हुआ दिखाई दे रहा है। झारखंड में स्थानीय नीति का विरोध करने वाले 6 लोगों को एसडीएम की कोर्ट की ओर से नोटिस भेजा गया। उन पर आरोप लगाया गया कि कानून व्यवस्था की स्थिति खराब करने के इरादे से उन्होंने अपना बयान दिया है। ऐसी स्थिति में उनसे कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति दिखाई देती है। इस कारण से उन्हें 50,000 रुपये का मुचलका भरना होगा। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कैलाश यादव और प्रदीप तिवारी के खिलाफ नोटिस दिया गया है और ये दोनों लोग एसडीएम कोर्ट में पहुंचे और अपना बेल बॉन्ड भरने की प्रक्रिया को भी जाना। ऐसे में उन्होंने बड़ा आरोप ये भी लगाया है कि कार्यपालिका पर अब विश्वास नहीं है, क्योंकि वो पूरी तरह से हेमंत सोरेन की सरकार के इशारे पर काम कर रही है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि कैलाश यादव और प्रदीप यादव सरीखे 6 लोगों पर नोटिस तो भेजा गया, लेकिन वहीं दूसरे पक्ष की ओर से जिसने जो झारखंड के सिल्ली के पूर्व विधायक हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक रह चुके हैं, वो अमित महतो, जिन्होंने बयान दिया कि झारखंड के 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति का जो विरोध करेगा उसे मौत की घाट उतारेंगे। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा और बयान भी दिया। मीडिया में लगातार चलते हुए भी इसे पाया गया, लेकिन एसडीएम की कोर्ट की ये मजाल नहीं हुई कि उनको नोटिस थमाया जाए। ऐसे में अमित महतो ने जिस तरह से कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ाई हैं, उससे ये लगता है कि एसडीएम भी कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं। अगर न्यायपालिका के तहत अगर एसडीएम इसी तरह के फैसले लेंगे तो न्यायपालिका पर भी सवाल उठेगा। हाँ, आज 107 नोटिस का जवाब देने हम लोग आए थे। जवाब दाखिल कर दिया गया हमारे अधिवक्ता माननीय दीपक श्रीवास्तव जी के माध्यम से, और फिर 28 तारीख को तिथि मुकर्रर किया गया। उस दिन भी हम लोग आएंगे। नवरात्रा का समय है। 1932 के खिलाफ में आंदोलन का लकीर खींचा गया है। अभी हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे हैं। जन जागरण अभियान के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उसके बाद एक व्यापक जो है कि रूपरेखा तैयार किया जाएगा। जब तक सरकार झुकेगी नहीं तब तक हम लोग जो है कि रुकेंगे नहीं। यह स्पष्ट बात है। एक सवाल है बस कि जिस तरह से आप लोग मुखर्ता से आए हैं, हाँ, और ठीक उसी मुखर्ता के साथ सोशल मीडिया पे भी आपके खिलाफ जो है 1932 के समर्थक है बहुत सारी अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। करने दीजिए। हम निजी हमला किसी पर नहीं करते। हमारी लड़ाई, हमारी आवाज़ सरकार तक जाएगी। हम अपनी बात सरकार को करेंगे। जो निजी हमला कर रहे हैं उनका नासमझी पर हम हंसते हैं। उनसे हमारी कोई निजी लड़ाई नहीं है। वो अपनी बात गवर्नमेंट से कहे, सरकार से कहे। हमसे मुकाबला करने के लिए उनसे हमारा ना खेत की लड़ाई है, ना जायदाद की लड़ाई है, ना उनके हिस्से की लड़ाई है। हम संवैधानिक तौर पर अपनी बात कह रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात कर रहे हैं, और हम सरकार को अपनी बात कहते रहेंगे। जब तक सरकार 1932 निरस्त नहीं करेगी तब तक ये आवाज़ जो है कि बुलंदी के तौर पर उठते रहेगा। एसपी कोर्ट में आया गया तो देखिए, हमको न्यायपालिका पे पूर्ण विश्वास है, कार्यपालिका पे बिल्कुल विश्वास नहीं है। कार्यपालिका पे अगर विश्वास रहता, कार्यपालिका अगर निष्पक्ष रहती तो आज हमको यहाँ नहीं आना पड़ता। अगर आना पड़ता तो खतियान समर्थक लोगों को भी आना पड़ता। हमने आया, हम आए अपने वकील के माध्यम से, हम माननीय महोदया के सामने समक्ष उपस्थित हुए। फिर से अगला डेट मिला 28 नवंबर को, फिर आएंगे। हर दिन बुलाइए, हर दिन आएंगे, लेकिन अपनी मांग से पीछे नहीं हटेंगे। क्या करेंगे जिस तरह से? बिल्कुल, देखिए, बिल्कुल हमारा जन्म झारखंड की धरती पे हुआ है। हमने पहला ऐसा आदिवासी मुख्यमंत्री देखा है, क्योंकि मैं बचपन से आदिवासी मूलवासियों के बीच जो प्यार मिला है वो प्यार अविस्मरणीय है। पहला ऐसा मुख्यमंत्री है जो कि विद्वेष की भावना से सिर्फ हम लोग को दौड़ा रहा है। बचपन मेरा बीत गया, जन्म यहाँ हुआ, मैं यहाँ के जो प्यार मिला जिन आदिवासी मूलवासी भाइयों से, तो मैं कभी नहीं समझ सकता था कि कोई ऐसा विद्वेषी व्यक्ति भी होगा जो कि सिर्फ एक पक्ष को परेशान करे। लग रहा है कि इस फैसले ने विद्वेष फैला। बिल्कुल हम लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। आप इतना नोटिस पे नोटिस करवा रहे हैं, और जो लोग सब कुछ बोले, कौन चीज़ मुड़ी पे बैठाइएगा, ना होने देंगे। मामला था कि स्थानीय नीति जो सरकार लागू कर रही है
उसमें कुछ लोगों को अशांति भंग करने के में नोटिस हुआ था, जिसमें 6 आदमी थे। आज 3 आदमी उपस्थित हुए, प्रदीप तिवारी, कैलाश यादव और राम सिंह यादव। ये 3 आदमी अपेयर हुए, जिनको 50,000 का बॉन्ड भर के उनको मुक्त किया गया है। इसके नेक्स्ट तय की गई है 28/9/2022 को, जिस दिन उनको पुनः आना पड़ेगा। और 3 आदमी जो रेस्ट बच गए हैं उनको भी आकर बॉन्ड भरना पड़ेगा। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।